Good afternoon. Good afternoon, everybody. I'm Konark. I take care of tech, auto and AI at Jagran. तो आज का जो हमारा ये पैनल है टॉपिक है फ्यूचर रेडी स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज टेक्नोलॉजी एआई एंड द नेक्स्ट बिजनेस. तो ये बात तो तय है कि एमएसएमईज का दौर काफ़ी टाइम से इंडिया में चल रहा है एंड आज की जनरेशन या आज के टाइम में अगर कुछ बात हो रही है सो एवरीथिंग इज़ लिंक्ड विद एआई इन समवेयर और द अदर, राइट. 60 मिलियन से ज़्यादा एमएसएमईज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं. एआई का टाइम है तो सही सवाल ये होना चाहिए कि राइट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड राइट इम्प्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द एमएसएमई सेक्टर कैसे आगे बढ़ेगा. इसी के अराउंड आज हम इस कॉन्वर्सेशन को रखेंगे एंड आई वेलकम यू ऑल टू द पैनल. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम टुडे. तो मेरा पहला क्वेश्चन ओपन टू द फ्लोर है एंड सबसे ये क्वेश्चन में एक बार एक करके आंसर दे सकते हैं इसका. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर एआई का जो इम्पोर्टेंस है ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरह बताया जा रहा है, बट एमएसएमई सेक्टर के अंदर क्या एआई एक कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफर कर पा रहा है रियलिटी में या फिर एक सिर्फ बज़वर्ड बन के रह गया है कहीं ना कहीं पे. सबसे पहला सवाल मेरा मिस्टर राकेश आपसे रहेगा. इसको बज़वर्ड तो नहीं कहेंगे क्योंकि एआई से आज कारें चल रही हैं, आज मून पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं. और छोटी में देखें तो आप आज एआई के माध्यम से ही कहें जो यूपीआई पेमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं एआई का लिंक तो हर जगह है. तो हर छोटे बड़े के लिए एआई की इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में ये इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ने वाली है. तो हमें अपने आप को तैयार करना है, एमएसएमईज को भी, स्टार्टअप्स को भी, कि वी शुड बी एआई रेडी व्हेन द टाइम कम्स. द टाइम हैज़ ऑलरेडी कम. वी शुड बी रेडी एंड वी शुड इम्प्रूव इन दिस. हम इतना आगे बढ़ जाएं एमएसएमईज और नए स्टार्टअप्स कि भारत को हम पूरे इंटरनेशनली हम एक अच्छा स्थान दे पाएँ एआई के माध्यम से. मिस्टर राकेश, मिस्टर मुकेश, आई एम सो सॉरी, मेरा सेम सवाल आपसे रहेगा. क्या एआई एक्चुअली में चीज़ें सॉल्व कर पा रहा है ग्राउंड लेवल पे या फिर बज़वर्ड ज़्यादा बन गया? All of us, we are living in the age of 4.0 technology और AI. Anywhere and everywhere, some degree. पहले एक ऐड आता था सेल का कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं सेल का कुछ पार्ट है. Similar thing it is happening in day-to-day life, right? Whether it is ChatGPT, Gemini, Alexa, and as far as manufacturing is concerned, automation is one of the important because MSME is the backbone of any industries, particularly as for India is concerned, contributing almost 30% kind of GDP and over 45% export is coming from there. So you need to be automate, you need to be fast. Earlier there was a word called PPT. आज के युग में अगर टेक्नोलॉजी के युग के में करें, it is a people, it is a process and technology. If you don't have this current PPT, you will not able to excel. And world is getting larger, like it's a geopolitical situation. So MSME is not just restricted to the domestic because even for larger business, it is the backbone is MSME. So lot of कुछ भी प्रोडक्ट बनता है तो काफ़ी सारे पीछे में MSME सेक्टर्स होते हैं. तो ऐड ऑन करके दे गिव टू द बिगर कंपनी एंड बिगर कंपनी असेंबल ऑल दिस थिंग एंड इट गोज टू द एक्सपोर्ट. सो वी हैव टू एंड वी आर लिविंग इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी और एआई, आई वुड से. तो मिस्टर प्रद्युमन, सेम सवाल आपके लिए भी. एआई बज़वर्ड या फिर ग्राउंड लेवल रियलिटी में काम कर रहा है? आई थिंक कुनार, ये जो आपका सवाल है आज के टाइम के लिए तो बहुत अहम सवाल है. देखिए, जो इसका आंसर बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प में दूंगा कि अब जो भी नए बिजनेसेस आ रहे हैं उसमें न्यू जनरेशन किड्स आ रहे हैं. एंड अगर आज आप देखें, न्यू जनरेशन किड्स आर वेरी वेरी फेमिलियर विथ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स. सो हेंस they are the ones who will use the AI very effectively, and this will take the entire MSMEs to a different level across India, and we would be very competitive anywhere in the world. Right, very well put, sir. Mr. Seth, same question to you. आप एक नोएडा के लेवल पे
एंटरप्रेन्योर्स की एसोसिएशन को लीड करते हैं, उस एस्पेक्ट में एआई की यूटिलिटी या यूज केसेस अगर आप कुछ बता पाए ऑडियंस को तो। MSME की मैं बात करूं, बिकॉज देर आर सो मेनी डिफरेंट यूनिट्स, स्मॉल स्केल यूनिट्स, टाइनी सेक्टर यूनिट्स, देन बिगर यूनिट्स. स्मॉल सेक्टर यूनिट्स, दे आर जस्ट फाइटिंग, दे आर ट्राइंग टू लर्न व्हाट इज़ AI. बिकॉज आज मार्केट में आप जाएंगे तो AI टेक्नोलॉजी की जो कोर्सेज हैं, एक रुपये में लोग उनको सिखा रहे हैं, जहाँ उनको गेन नहीं हो रहा. मैं ग्राउंड लेवल पे आपको बात बता रहा हूँ. नो डाउट AI इज़ गोइंग टू बी अ वेरी रेवोल्यूशनरी पॉइंट इंडस्ट्री के लिए, ऑटोमेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. उसके बिना आगे आने वाले टाइम में इंडस्ट्री चलाना इतना ईजी नहीं होगा. तो वी हैव टू बी पर्टिकुलर, वी शुड बी प्रिपेयर टू फॉर दिस टेक्नोलॉजी. इंटरेस्टिंग. तो मेरा अगला सवाल इसी का फॉलो अप है, और अगेन ये पूरे फ्लोर के लिए मैं सवाल रखना चाहूँगा. अगर एक MSME के पास हाइपोथेटिकली 10 लाख रुपए है एज अ बजट टू इन्वेस्ट इन AI या फ्यूचर टेक, तो राइट तरीका क्या होना चाहिए, राइट स्टेप फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? एक हाइपोथेटिकल फिगर मैंने दिया उसके हिसाब से. देखिए 10 लाख तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, छोटा नहीं है. MSME के अगर लिहाज से आप देखें, जैसे अभी पिछले सेशन में बात हो रही थी कि 99.3% तो माइक्रो लेवल ही है, तो उनके लिए तो 10 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट है. आप देखिए मुद्रा की स्कीम में 10 लाख मिलते हैं, उससे कितने बिजनेस स्टार्ट हो जाते हैं. तो 10 lakhs इज़ अ क्वाइट गुड अमाउंट. AI कोई अभी महंगी चीज़ नहीं रही है. अभी तो बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो फ्री में भी अवेलेबल हैं. पर एक चीज़ मैं इसके साथ जोड़ना चाहूँगा, अमाउंट वाइज इसको हम ना कैप करें. आप ये देखिए अभी हर फैक्ट्री में जो हम डेवलप्ड एरिया, मैं इंडिया के डेवलप्ड एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, या आप ऐसे कहें कि जो इंडस्ट्रियल जोन है, जैसे दिल्ली NCR है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये कुछ जगह जो हैं जहाँ फैक्ट्रीज़ की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है. यहाँ लेबर आती है सारी बाहर से, और जो बाहर से आती है अब वहाँ की स्टेट्स भी डेवलप कर रही हैं. जैसे आपका उत्तर प्रदेश ही ले ले, बहुत आगे डेवलपमेंट में निकल गया है. तो यहाँ से माइग्रेंट लेबर का आना बहुत कम होता जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए. बिना मैन्युफैक्चरिंग के हम वर्ल्ड में कहीं स्टैंड नहीं करते. तो अब हमारे पास रास्ता क्या हो, हमारे जो लोकल जो रहने वाले हैं किसी भी स्टेट के, जो नेबरिंग स्टेट जहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, वो फैक्ट्रियों में जो अभी चल रही हैं फैक्ट्रियाँ, MSMEs इनमें काम करना पसंद ही नहीं करते. तो शॉर्टेज ऑफ मैन पावर हर तरह से बहुत ज़्यादा है. तो इसको कवर करने के लिए हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा. हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को AI एनेबल्ड, डिजिटली एनेबल्ड और रोबोटिक्स, जितनी भी ऑटोमेशंस हो सकती हैं हमें करनी पड़ेंगी, ताकि वो जो हमारे पास जो लोकल वर्कर आना चाह रहा है उसको वैसा एनवायरनमेंट मिले जो कि वहाँ काम कर पाए, जो आज उसकी रिक्वायरमेंट है. रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब वो नॉर्मल मशीन पे खड़ा होकर नहीं करना चाहता, हाँ सुपरवाइज करना चाहता है. तो AI से हमें हेल्प मिलेगी कि हम सारी मशीनें हमारी ऑपरेट तो करें AI के थ्रू, पर उनको सुपरवाइज कराएं हमारे अपने यहाँ के जो लोकल मेंबर्स हैं. तो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू मी. अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग की तरफ ध्यान दिया जाए. हाँ, उसके अपस्केलिंग, देखिए जो भी पैसे हमने इन्वेस्ट करने हैं, आज सबसे पहले तो जो इंडस्ट्री ऑनर्स हैं, MSME ऑनर्स हैं, उनको खुद AI एनेबल्ड होना पड़ेगा. चलिए हम थोड़ी एज ज़्यादा भी हो जाए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पर जो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, जैसे अभी सेठ साहब ने कहा, आ रही है, तो दैट विल रियली हेल्प कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो AI एनेबल्ड है. पटेल साहब भी अभी कह रहे थे कि बच्चों को बहुत सब इस तरह से पता है. तो वो जो जनरेशन आ रही है उनको वैसा माहौल भी मिलना चाहिए. तो हम पुराने MSME वाले जो हैं, चाहे एसोसिएशंस हो या एंटरप्रेन्योर्स हो, हमारा ये ड्यूटी है एक तरह से कि हम अपनी फैक्ट्रियों को उस लेवल पे ले आएँ AI एनेबल्ड और डिजिटली मूवेबल लाइक दैट, ताकि वो आए तो उनको अच्छा लगे. जी मुकेश, सेम क्वेश्चन टू यू. 10 लाख एक हाइपोथेटिकल फिगर है, मतलब ये जस्ट एक नंबर रखने के लिए रखा गया है, इसका कुछ एग्जैक्ट पैमाना नहीं है. अगर इतना अमाउंट हो तो व्हाट वुड बी द राइट स्टेप्स अकॉर्डिंग टू यू दैट एन MSME कैन फोकस ऑन? To have technology enable yourself, you need to address at two platforms. One is internal, that is your for internal employees and process, and second is of course for external, that is connecting with the customer. Right? So internal, I'll suggest CRM is the minimum requirement, because that give you the SOP, standard operating process. So once you able to establish that, it is easier to replicate and upgrade that one, and that give the visibility across the different department.
So being an honor of MSME or the head of the MSME, end of the day, you know that what is happened. So CRM is very, very important, and that fit your budget, particularly to local kind of. And external, you have to automate to certain degree customer call, right? Whether it is a chatbot and other thing. So you are 24/7 active. It's a multilingual. So these two things I would say, if you're able to do it, and hopefully within this 10 lakh kind of budget, you can start from here. Thank you. इंटरेस्टिंग, चैटबॉट इंटीग्रेशन, कॉल सेंटर ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें पहले से होती आ रही हैं, बस एफिशिएंटली और किस तरीके से कर सकते हैं. इंटरेस्टिंग. मिस्टर पटेल, सेम सवाल आपसे कि एक हमने फिगर रख दी और एक स्टार्टअप है या एमएसएमई है, वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी में अपने आप को अपस्किल करें, एआई की लेवरेज कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी एडवाइस क्या रहेगी? आई थिंक सर ने ठीक बोला. किसी भी बिजनेस के दो पहलू होते हैं. पहला जो आप अपने फैक्ट्री के अंदर करते हैं, दैट इज़ द प्रोसेसेस. अपने प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एआई का इस्तेमाल करें, सो दैट आपका प्रोडक्ट एवरी टाइम वही क्वालिटी बने जो आप बनाना चाहते हैं. ऐसा नहीं हो बनाना चाह रहे हैं कुछ और 10 के बाद कुछ और बन जाए. सो यू नीड टू कंट्रोल देयर. दूसरा पार्ट रहेगा मार्केटिंग का. सो यू विल हैव टू यूज़ लॉट ऑफ एआईज इन मार्केटिंग ऑल्सो. सो ये दोनों पहलू पे आपको एक्सपेंडिचर एज अ एमएसएमई, अगर मेरे पास 10 लाख हैं, आई वुड लाइक टू स्पेंड इट दिस वे. Interesting. Mr. Seth, same question goes for you. Any piece of advice that you have कि start कैसे किया जाए? Sir, I have been manufacturing my product to the automobile industries. I have seen the units like Maruti and other so many ancillary units. I have seen they are working. No doubt, 10 lakh is not a big amount. It's a very small amount if you are going for AI enable. If I am supplying to these industries, so I have to go for the automation also. They are putting condition to their suppliers also. So this amount, if you are saying 10 lakhs, can be a big amount for the smaller unit, but actually, it is actually required if you have to improve your supplies, your quality, your competitiveness, you have to go for this AI enabled and you have to spend this money. इंटरेस्टिंग. तो अगला सवाल फिर से मेरा सेम ऑर्डर में रहेगा. सबसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिजनेसेस प्रॉफिटेबिलिटी पे रन होते हैं. हम बहुत बातें करते हैं थ्योरी में कि टेक एनेबलमेंट करी, एआई इंटीग्रेशन करा, एलएलएम मॉडल बिल्ड कर लिया, इन हाउस एफिशिएंसी इतने एक्स इंक्रीज कर दी, बट एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे इस टेक्नोलॉजी का या एआई का जो इम्पैक्ट है वो एज बिजनेस ओनर्स या बिजनेस मेंटर्स आप लोगों को क्या दिख रहा है? जो लोग अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगे, नई टेक्नोलॉजीज नहीं लेंगे, वो पिछड़ जाएंगे. तो बचने का तो कोई रास्ता नहीं है एआई से. यू हैव टू गेट अनेबल्ड. ना तो हम इंटरनेशनली ना हम लोकली कहीं भी compete कर पाएंगे. वही एमएसएमईज आगे रह पाएंगी जो अपने आप को अपग्रेड करती जाएंगी. और अपग्रेडिंग में जैसे आपने कहा स्किल डेवलपमेंट, अपस्किलिंग, दीज आर द मेन फैक्टर्स. आज चैटबॉट तो सबको पता है, बहुत सारे एआई टूल्स हर कोई जानता है, पर उनसे अच्छे सवाल करना कितने लोग जानते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आपका जो भी क्वेश्चन है, आप जब ये सीख जाते हैं कि मेरे सवाल का ये जवाब आना चाहिए, जब आपको अच्छे सवाल करने आ जाते हैं जैसे आप कर रहे हैं आज, अगर अच्छे सवाल करते हैं तो अच्छे जवाब भी आते हैं. तो वी शुड लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम एआई, प्रॉम्प्ट ट्रेनिंग. तो इस तरह से अपनी इंडस्ट्रीज़ को स्किल करें. एज ए एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं तो अब एमएसएमई में जैसे बताया गया कि पिछले सेशन में था कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं उनको कहो कि सीधा इंडस्ट्री में आ जाओ, तो उनको कुछ उस तरह का पता नहीं होता. हमने एज ए एसोसिएशन अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाया है. जब हम इस चीज़ को पिछले 10 साल से हम देख रहे थे कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तो लगभग 8 साल पहले अपना ट्रेनिंग सेंटर बना के डेली क्लासेस चलती हैं, वो अकाउंट्स टैली की हो, एचआर की हो, क्वालिटी की हो, कैड की हो या फैशन डिज़ाइनिंग है, जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए ना, जिस तरह के बच्चे चाहिए, हम उनको बुलाते हैं, अपने यहाँ ट्रेनिंग देते हैं और अपनी ही इंडस्ट्री में लगाते हैं. हमने इस तरह से शुरू किया था, पर आज की डेट में मैं आपको एक छोटी सी और एग्जांपल इसमें ऐड करता हूँ
कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट बना लगभग 5 साल पहले जहां जो बच्चे बिना पढ़े लिखे से लेके 12वीं तक ITI पढ़े हुए या डिप्लोमा वाले हैं, उनमें से कोई भी बच्चा अगर हमारी एसोसिएशन में एप्लीकेशन देता है तो बिना इंटरव्यू के 7 दिन में उसको जॉब ऑफर हो जाती है। पिछले 5 साल से हम ऐसा कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया और फिस्मी से मिलके हमने फिस्मी के साथ ही, क्योंकि अभी तो आई एम हेडिंग द फिस्मी, हमने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की 28 पेज की कि इसको कैसे किया गया। ऐसे ही AI हो, डिजिटलाइजेशन हो, MSMEs को एसोसिएशंस के साथ जुड़ के रहना चाहिए ताकि अवेयरनेस भी होती है। अब कई बार कहा जाता है अवेयरनेस नहीं है। एसोसिएशन के जो अहदेदारी हैं, जो भी जिनके पास पोस्ट हैं, उनको तो है जानकारी, पर वो आगे नहीं पहुंच पाती क्योंकि बहुत सारे लोग एसोसिएशन से जुड़ते ही नहीं हैं। तो एसोसिएशन से जुड़ें, उनसे जानकारी लें, और जितने ज़्यादा आप जानकार बनोगे उतने ज़्यादा आप तरक्की करते जाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। मुकेश जी, सेम सवाल आपसे कि आउटकम अगर मेजर करनी हो प्रॉफिटेबिलिटी के पैमाने में कि AI रेडीनेस से या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से, तो आप किस लेवल से देखते हैं उसे? सी, इस इवेंट का हेडिंग ही है बदलाव, राइट? सो बदलाव तो चेंजेस इज द कांस्टेंट थिंग. You don't have the choice. You need to adapt and go beyond that. So everybody has to, because this is the era of disruption. Whether it is large organization or a small organization, you are not changing with the time, you will not able to move forward. So as far as profitability is concerned, profitability is okay. One of the, on the P&L, you can see the what is the profit, another thing. But the core of any industry is apart from the product people, whether your peoples are also upgrading or not. Today you are be profitable, but tomorrow if you not change with the pace, so technology changes, acceptance, all these things you need to adapt in your business. So overall change, whether it is process point of view, if you are in the manufacturing, if you are in the service, you have to change in all the parameters. If you are changing all the parameters and syncing together with the common vision of the organization, then profitability is, you are not just measuring through the revenue. Our value creation is more important than the profit. So profit will give you the number, but value creation you will give the huge impact. That I would say. Thank you. पटेल साहब, सेम सवाल आपसे कि बिजनेस केसेस या फिर एक्चुअल आपको एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो कि टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करते हैं? कुणाल, आपका क्वेश्चन फैंटास्टिक आई वुड से। मैं इसका एक लाइव एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए, हम एज मैन्युफैक्चरर, हमारे लिए कोई प्रोडक्ट बनाना, उसको परफेक्ट करना सबसे आसान काम है पूरी चेन का। जो सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाना। तो हम लोगों ने वही किया। हम लोग अपने प्रोडक्ट का ऐड करते हैं मेटा पे, दैट इज़ फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पे, और उसमें एक टेलीफोन लिंक दे देते हैं। वो जो भी कस्टमर होता है उसको एक्सेस करता है, कनेक्ट करता है, और एक जो AI लेडी, उसको हमने 5, 7, 8 क्वेश्चन दे रखे हैं। वो उसी ऑर्डर में उससे सवाल पूछती है, उसका आंसर उसको पॉजिटिव मिलता है, लगता है एंड में पूछती है कि सर आर यू इंटरेस्टेड टू समबडी टू कॉन्टैक्ट यू फर्दर? इफ ही सेज यस, शी फॉरवर्ड्स दैट मैसेज टू आवर ऑफिस हियर इन ग्रेटर नोएडा, एंड दूसरे दिन सुबह आकर के, और ये सब जो हमारी सेल्स की टीम, सिर्फ एक लड़की है, पहले 10, 12, 15 एक कॉल सेंटर जैसा हुआ करता था। हम लोगों ने उसको इस तरह कनेक्ट किया है कि जिस एरिया से वो फ़ोन आया है, जिस पिन कोड से, उस पिन कोड में जो भी हमारा डीलर हमारे से जुड़ा हुआ है या डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा हुआ है, दूसरे दिन उस इंक्वायरी उसको फॉरवर्ड हो जाती है, एंड ही कैन कनेक्ट विद दैट कस्टमर। एंड जो आप पूछ रहे थे उससे कुछ फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, बिल्कुल। आपकी जो एक कॉल सिस्टम में खो जाती थी, 10, 15, 20, 50, 100 में से एक मिलती थी, अब यू कैन ट्रैक ईच एंड एवरी कॉल विच इज़ इम्पॉर्टेंट,
possibly chances of success of that call is very high. So that is when the AI and technology, sends it back to that area, to that specific dealer, to the distributor, and then they close the deal. Ultimately, फायदा हम पे ही आता है. हमारे बिजनेस का सम टोटल हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और हमारे सारे डीलर्स का ही होता है. सो आई थिंक फैंटास्टिक यूसेज. तो लीड जनरेशन सिंप्लीफाई हो गई ऑटोमेशन के माध्यम से. एंड कंप्लीट भी हो गई. लीड Complete हो जनरेट नहीं हुई, लीड Complete हो फिनिश कंप्लीट भी हो गई. सेठ साहब आप पे आना चाहूँगा मैं, लेकिन मैं ना क्लोजिंग सवाल रखना चाहता हूँ ये, क्योंकि टाइम की पाबंदी है थोड़ी सी. तो हमने देखा ग्लोबल लेवल पे इंडिया एआई समिट हुई, भारत के अंदर दुनिया भर के लीडर्स आए, दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स आए, सैम ऑल्टमैन से लेके सुंदर पिचाई से लेके एवरीबडी वाज हियर. It was sort of India's moment in front of the world that, we are here, we are a global power now. कहीं लोगों का इसका ये भी कहना था कि मैक्रो लेवल पे या बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए तो काफ़ी सारी पॉलिसीज़ अनाउंस हुई हैं या काफ़ी सारी चीज़ें हैं. अब हम एमएसएमई के लेवल पे अगर आते हैं, एक लेवल नीचे आते हैं, तो सरकार की तरफ से आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि एमएसएमई की तरफ टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से या एआई एनेबल्ड की तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें और बेटर हो सकती है? गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम्स निकाली हैं एमएसएमईज़ के लिए. आपकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए, ज़ीरो डिफेक्ट के लिए उन्होंने एक कोई जेड सर्टिफिकेशन जैसे स्टार्ट करा है. You go for this certification, first you will get 50,000 rupees if you get it approved by the department. You have to, submit the documents. Then secondly, another improvement, they have made this thing silver or something category like this. Again, you have to go for the improvement. Government is paying on your part. Now, यू सेट कि भाई कितना हमारा 10 लाख लगाने के बाद क्या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी. मैं उसके ऊपर आपको कहूँगा, जब वंस यू स्टार्ट योर ओन इंडस्ट्री, यू डोंट थिंक कि भाई हाउ मच अमाउंट यू आर स्पेंडिंग, इट इज़ ऑलरेडी ऑन द बैलेंस शीट. you find out in the break even you get after 3 years or 5 years. Same thing, this is an investment. AI enabled industry means you are investing for your industry betterment, quality improvement, everything. So you don't wait, don't compare it with the investment of 10 lakh rupees. This can be more than that. Now I tell you, AI enabled improvements. I was given the product that you have to make this product as per this specification, and this was totally new for me. So I got involved with this AI enabled industry. Then there are so many other persons. I talked to them. I found out that there are so many ways to improve your quality. So I found out the way how to make that material as per the specification. And I made it. It was approved in the very single shot. So this was all because of AI. So AI investment can never be zero. It is always useful for any industry. Right. Then there are so many units, I tell you. अभी आपने बात कर रहे हैं ना, छोटे यूनिट भी हैं, मीडियम भी हैं, बड़े यूनिट भी हैं. बड़े यूनिट्स को पे करने में परेशानी होनी नहीं चाहिए, बट अगेन उनको रिलक्टेंट है थोड़ा यूज़ करने में. You need an education. You have to make some programs to educate these people. AI enabled can be very useful for the industries which they are not ready to understand. This is my point of view. इंटरेस्टिंग. थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है. Yes, mindset change होना बहुत ज़रूरी है. करेक्ट. जो ट्रेडिशनल थॉट होता है कि सेल्स वाले बंदे इंक्रीज कर देता हूँ, सेल्स बढ़ जाएंगी, उसकी जगह Exactly. AI एनेबल्ड की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है. Exactly. डेफिनेटली. सो This is the new world. Yeah. You are approaching the new world. So you have to learn so many things. So we are the learner for that. सो सेम क्वेश्चन आप सबके लिए. एनीबडी हु वांट्स टू आंसर, बिकॉज आई थिंक दिस वुड बी द लास्ट आंसर. कि ग्लोबल लेवल पे हमने देखा था एआई समिट में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई थी, एंड एमएसएमई के लेवल पे गवर्नमेंट की तरफ से आपकी एक्सपेक्टेशन किस तरीके से है? आपको ये कहना चाहूँगा कि जब भी बदलाव आया तो भारत ने उसको बहुत अच्छे से लिया है. अगर 80s में बात करें तो इन्फोसिस आया, उसने बदलाव को इतने अच्छे से लिया. जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है वो तो जैसे चल रही है, बट जितने नई नई चीज़ें आती गई हैं, अब अगर हथियारों की बात कर लें, वेपन्स की, तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं. आप कोई भी नई चीज़ को आप देखेंगे ना,
रोबोटिक्स देख लें, आपके नोएडा में इतने अच्छे रोबोट्स बन रहे हैं। तो इतनी सारी नई, जब भी नई चीज़ कोई आती है तो भारत बदलाव को बहुत पॉजिटिव वे में लेता है। हमारे जितनी यंग जनरेशन है ये अपना मस्त रहते हैं, पर नई चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करके हम सबसे आगे निकल जाते हैं। हम पहले भी निकले हैं, अब भी निकलेंगे। आप आज से 10 साल बाद भी देखना, ज़रूर सरकार की सपोर्ट ज़रूर चाहिए, माइंडसेट भी, हमें स्किलिंग भी ज़रूर चाहिए, बट इन सब चीज़ों को लेते हुए एक पॉजिटिव माइंडसेट जो हमारा भारतीयों का है, और हमारे लीडर जैसे बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, खींच रहे हैं सबको आगे, तो ऐसा ही चलता रहेगा तो हम बिल्कुल टॉप पे पहुंचेंगे। जी, थैंक यू। Mukesh ji, your closing thoughts on this? I think government is already quite proactive. The problem in the challenges are their bureaucracy. Getting the things implemented at the ground, you have to cross through the lot of files a lot of times. So that has to be also, I think, need to be automated. So instead of officer, every department has to be chatbot. So 80% has been done, 20% one-to-one meeting and close it. बहुत डेंजरस बात आपने बोल दी। सबको लगता है कि एआई मेरी जॉब ले लेगा, आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को एआई रिप्लेस कर दे। ठीक है, ऑन दैट नोट आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पैनल रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मेरे लिए पर्सनली काफ़ी इंसाइटफुल था। सो थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। A big thank you to all the panelists.